चौटाला साहब आज गंगवा गांव में पहुंचे हैं और इसी गंगवा गांव से एक और बड़ा चेहरा आपकी पार्टी ने बना करके एक समय में राज्यसभा सांसद में भेजा था। मान के चलो कई दफ़ा हालात इस किस्म के हो जाते हैं जिससे आदमी किसी गलतफहमी का शिकार हो जाता है। अब वो आपके पार्टी में नहीं है और आप गंगवा में उन्हीं के परिवार से कुछ लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए आज पहुंचे हैं। क्या नया विकल्प ढूंढ रहे हैं क्या रणबीर गंगवा? आप जिस चेहरे की बात कर रहे हो कि हमने एक ऐसा व्यक्ति यहाँ से जिसको बहुत सम्मान दिया, मुझे लगता है आज वो जिन लोगों के साथ है वहाँ आज वो भी परेशान है, मजबूरी है उसकी। कई दफ़ा गलत रास्ते व्यक्ति चुन लेता है। बीज तो जिस दिन कहीं फंस गया किसानों के, औरों के साथ तो लिहाज भी कर देगा, बीज की रड़क जरूर कर लेगा। राजू जी जेजेपी में थे और उसके बाद आईएनएलडी में आ गए, कारण क्या? का मान सम्मान जब कट गया, जब टिकट बटी ना, तो लोग पैसे वाले लोग आए और पैसे में लोग टिकट लेके चले गए। ये फिर हमने जेजेपी छोड़ दीजिए, तो वापसी पुराने घर में वापसी कर लिया। आज फिलहाल अभय सिंह चौटाला जी जो है आपको पार्टी में शामिल करवाने के लिए पहुंचे थे, तो क्या लगता है पार्टी ग्राफ आगे आगे और उठेगा या फिर ये कुछ ही समय के लिए है, वापस से जो है आईएनएलडी एक पिछड़ी हुई पार्टी हो जाएगी? इस टाइम जी बीजेपी और जेजेपी दोनों फेल पार्टी है जी। लोग उनका नाम नहीं लेना चाहते, रियल तो ये है। एक भावना से लोग कहते हैं किस पार्टी में, बोली भाजपा में जी, तो लोग जी चाय देते हैं, चाय वापसी कर ले, भी तू चल जाए यहाँ से, तेरा अच्छा काम नहीं है। गंगवा में आज अभय सिंह चौटाला जी पहुंचे हैं और रणबीर गंगवा के परिवार से आप हैं, अपने परिवार के खिलाफ क्यों जा रहे हैं? अपने परिवार की जो पार्टी है उसके खिलाफ जाकर के दूसरी पार्टी क्यों ज्वाइन? ये ना जी, ये तो बीजेपी पार्टी के नेता हैं, गांव का विकास तो ये करते नहीं, ना गांव के किसी लोगों से मिलते हैं ना जुलते हैं। ये जो सारे गांव में विकास करवाने का काम है या जो मुख्य काम आप बोल रहे हैं, ये सत्ता वाली पार्टी का काम होता है करना, और आपके परिवार में से सत्ता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता हैं, फिर उनके खिलाफ वो देख तो नहीं रहे ना जो गाँव में सत्ता का काम कर तो नहीं रहे, वो तो अपना अपना काम कर रहे हैं, अपने पेट्रोल पंप्स लगवा रहे हैं, अपना काम अपना भर रहे हैं। कोई गरीब लोगों का कुछ काम नहीं करवा रहे, वो किसी से मिलते भी नहीं, गाँव में एक एक दो साल आते नहीं। वो पार्टी ज्वाइन करने से क्या पूरे परिवार से या कुनबे से सलाह मशवरा किया था या खुद की? अनु जी आज आईएनएलडी में जुड़ने के लिए काफी लोग आए थे, कुछ खुशी तो हुई होगी ना, क्योंकि किसान आंदोलन में डंडे बड़े खाए हैं आपने। बिल्कुल जी बिल्कुल, मेरे को याद है कैंप में जब ये टिकटॉक टीम आई थी, मैं इसको टिकटॉक टीम कहती हूँ क्योंकि टिकटॉक बनाने के अलावा काम तो कोई कर नहीं रही है। जनता पार्टी के लोगों का आप टिकटॉक टीम बोलती हूँ मैं। तो वहाँ पे हम लोग विरोध करने गए थे, तो याद आपने देखा भी होगा मीडिया में, हमारे महिलाओं के कपड़े फाड़ने का काम इन संगी लोगों ने किया। आप किसान को बिरादरियों में बांट के राजनीति तो कर लेते हो, लेकिन उनके लिए कोई काम भी तो करो। ये बात है कि सत्ता के नशे में चूर होके आप चंडीगढ़ जाके बैठे हो, तो वे थर खाने टूकोगे तो अपने चाचे ताऊ के बाठे मारोगे क्या? तुम्हारा तो प्रबंध हो गया, तुम्हारे तो घर भर गए, लेकिन ये चाचे ताऊ जो खड़े हैं इनके बारे में भी तो सोचो। पे डंडे पड़े, आपको गाड़ियों में घसीटा गया, तो गाड़ी तो उनकी भी घसीटी गई, गाड़ी उनकी परसों जो है सिरसा में टूटी, इसको लेकर के क्या? उसको लेके ये कहूँगी कि जैसी करनी वैसी भरनी। सुरेश जी क्या लग रहा है, आज आईएनएलडी के काफी लोग यहाँ पर मौजूद थे, क्या लग रहा है ये एक बरसाती माहौल है या आगे लंबा सिलसिला खींचने वाला है? कोई कहीं पे अपना वो ढूंढ रहा है कि मुझे यहाँ मेरा मान सम्मान मिलेगा, कोई अपने राजनीतिक फायदे के लिए देख रहा होगा। मगर क्या आपको नहीं लगता कि आपके गांव के ही एक बड़े नेता रणबीर गंगवा जी आपके गांव का ज़्यादा विकास करवा सकते हैं, क्योंकि सत्ता पार्टी के अंदर है? नमस्कार, मैं मंगिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। इस वक्त मौजूद हूँ गंगवा गाँव में, जहाँ पर आईएनएलडी प्रमुख अभय सिंह चौटाला जी आज कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए व कुछ नए लोगों को अपने पार्टी में शामिल करने के लिए पहुंचे हैं। तो चलिए जो कार्यकर्ता या जो आईएनएलडी के जो लोग हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं कि आखिरकार अब पार्टी की नई रणनीतियों को लेकर के उनका क्या कहना है, फिलहाल पार्टी की जो पोजीशन है उसको लेकर इनका क्या कहना है। राजू जी जेजेपी में थे और उसके बाद आईएनएलडी में आ गए, कारण क्या रहा? सबसे पहले तो मेरे सभी साथियों को नमस्कार, मेरे गांव को नमस्कार। मैंने जी जेजेपी में काम भी किया 1 साल लगातार, दुष्यंत भी हमारे साथ था। जो पार्टी में शुरू से जो लगन थी, पार्टी में मैंने काम किया, उस वेबा पार्टी खरी नहीं उतरी। जहाँ जिन साथी थे, जो कार्यकर्ता थे, उनका मान सम्मान जब कट गया, जब टिकट बटी ना, तो लोग पैसे वाले लोग आए और पैसे में लोग टिकट लेके चले गए। वहाँ के हम एक साइड में बैठ के थे, तो इस वजह से हमने जेजेपी छोड़ दीजिए और वापसी पुराने घर में वापसी कर ली हमने। छोड़ने से पहले पुरानी पार्टी नेता से बातचीत की थी क्या कि हम छोड़ रहे हैं या हम?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। वो परिवार का मैटर है जी। वो बड़े पेड़ हैं जी, अपना काम कर रहे हैं। हम छोटे पौधे हैं जी, हम अपना काम कर रहे हैं। आज फिलहाल अभय सिंह चौटाला जी जो है आपको पार्टी में शामिल करवाने के लिए पहुंचे थे, तो क्या लगता है पार्टी ग्राफ आगे आगे और उठेगा या फिर ये कुछ ही समय के लिए है, वापस से जो है आईएनएलडी एक पिछड़ी हुई पार्टी हो जाएगी? देखो जी, आप देख रहे हो आज आप जहाँ बैठे हो, मेरा गांव गंगवा है, हमारे परिवार में हमारा चाचा डिप्टी स्पीकर है, तो इतने लोग फिर भी आए हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी में लोगों की आस्था ज़्यादा बड़ी है जब से बड़े साहब आए हैं। मैं तो कह रहा हूँ जहाँ जी 100 आदमी आने चाहिए वहाँ 1000 आदमी मिलती है हमें जी। अब देखो बराबर क्यों हमारी ये मीटिंग थी सदन में, हालांकि मैं नहीं गया उस मीटिंग में, मतलब ज्वाइन नहीं आज करी पार्टी। वहाँ जी हज़ारों की तादाद में आदमी थे जी। तो हम ये मानते हैं जी, आप आदमी बात कर रहे हैं, हम तो सरकार भी बनाएंगे आगे। अच्छा, हाँ बिल्कुल जी, पूरा कॉन्फिडेंस। पूरा जी कॉन्फिडेंस। इस टाइम जी बीजेपी और जेजेपी दोनों फेल पार्टी है जी। लोग उनका नाम नहीं लेना चाहते, रियल तो ये है। एक भावना से लोग कहते हैं भी किस पार्टी में, बोले भाजपा में जी, तो लोग जी चाय देते हैं, चाय वापसी कर ले, भी तू चल जाए यहाँ से, तेरा अच्छा काम नहीं है, तू किसान वर्ग का आदमी नहीं है। एक किसान हित ऐसी पार्टी है तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। अभय सिंह चौटाला सत्य आदमी है जी, जो कहते हैं वो करते हैं, और बड़े साहब भी आगे। और मुझे लगता है 20 के बाद बड़े साहब भी गाँव में जाएंगे जी, और पूरे हरियाणा सत्र पे अपनी रैलियाँ करेंगे, वो किसानों पर बैठेंगे, उनकी बात भी मानेंगे जी, उनके साथ भी दे किसानों का जी। उसके बाद सतपाल जी से बात करते हैं। सतपाल जी, गंगवा में आज अभय सिंह चौटाला जी पहुंचे हैं और रणबीर गंगवा के परिवार से आप हैं, अपने परिवार के खिलाफ क्यों जा रहे हैं? अपने परिवार की जो पार्टी है उसके खिलाफ जाकर के दूसरी पार्टी क्यों ज्वाइन कर? ये ना जी, ये तो बीजेपी पार्टी के नेता हैं, गांव का विकास तो ये करते नहीं, ना गांव के किसी लोगों से मिलते हैं, ना जुलते हैं, ना किसी प्रकार का काम करते हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि अगर हमें तो काम करने वाला नेता चाहिए, किसान नेता चाहिए, जो कि किसानों की सोचे, बेरोजगार लोगों की सोचे। तो इसलिए हमने सोचा कि यहाँ पे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का प्रोग्राम करते हैं, इनके साथ मिलकर चलते हैं, इनके साथ मिलकर चलेंगे, विकास करेंगे, किसानों का काम करवाएंगे जी, और बेरोजगार जो लोग हैं उनके लिए काम करेंगे, उनको रोजगार दिलाएंगे। ये जो सारे गांव में विकास करवाने का काम है, या जो मुख्य काम आप बोल रहे हैं, ये सत्ता वाली पार्टी का काम होता है करना, और आपके परिवार में से सत्ता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता हैं, फिर उनके खिलाफ जाने का वो देख तो नहीं रहे ना जगह गाँव में, सत्ता का काम कर तो नहीं रहे, वो तो अपना अपना काम कर रहे हैं, अपने पेट्रोल पंप्स लगवा रहे हैं, अपना काम अपना भर रहे हैं। कोई गरीब लोगों का कुछ काम नहीं करवा रहे, वो किसी से मिलते भी नहीं, गाँव में 1-1, 2-2 साल आते नहीं वो, तो विकास कहाँ हुआ फिर बताओ? विकास सत्ता में तो है, विकास तो नहीं कर रहे, इसलिए तो आगे अपनी सरकार आएगी। चौटाला साहब बाहर आ चुके हैं, तो सरकार बनेगी जब विकास हो जाएगा, इतना इंतजार करेंगे 3 साल, इतना मेहनत करेंगे, पार्टी ऊपर सत्र पे लेके जाएंगे। नई पार्टी ज्वाइन करने से क्या पूरे परिवार से या कुनबे से सलाह मशवरा किया था या खुद की चॉइस? नहीं, पूरे सलाह मशवरा किया था जी, जब इतने लोग हैं, जितने तो परिवार के लोग हैं जी। देखो आप कितनी भीड़ थी, आज तक आप है ना, पीछे की जो न्यूज़ आप देखो गंगवा साहब की उठा के, इतने लोग उसके में आए हैं, तो देखो प्रोग्राम में, आज तक के प्रोग्राम में आप कभी भी उठा लो, नहीं आए होंगे। और ये तो हम तो छोटे से हैं, अभी नए जुड़े हैं, तो आज प्रोग्राम देखो आप कितने लोग हैं, और उनके तो लोग वो तो बात ही नहीं करते आज के लोगों से, और गांव में कोई घुसने नहीं दे रहा, तो इसलिए मैं कि चौधरी साहब का प्रोग्राम करते हैं जी। अनु जी, आज आईएनएलडी में जुड़ने के लिए काफ़ी लोग आए थे, कुछ खुशी तो हुई होगी ना, क्योंकि किसान आंदोलन में डंडे बड़े खाए हैं आपने। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मेरे को याद है कैंप में जब ये टिकटॉक टीम आई थी, मैं इसको टिकटॉक टीम कहती हूँ क्योंकि टिकटॉक बनाने के अलावा काम तो कोई कर नहीं रही है। जनता पार्टी के लोगों का आप टिकटॉक टीम बोलती हूँ मैं। तो वहाँ पे हम लोग विरोध करने गए थे, तो याद आपने देखा भी होगा मीडिया में, हमारे महिलाओं के कपड़े फाड़ने का काम इन संगी लोगों ने किया जी। मैं ये कहना चाहती हूँ जी, मैं तो गंगवा में बैठी हूँ, हम विरोध इस भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का करते हैं, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं। तो ये शायद आज उनको भी मैसेज मिल गया होगा कि गांव भी हमारे साथ है, क्योंकि हैं तो आखिरकार किसान ना सब लोग। तो किसान की बात करोगे तो आपको सम्मान मिलेगा। तो आप किसान को बिरादरियों में बांट के राजनीति तो कर लेते हो, लेकिन उनके लिए कोई काम भी तो करो। गांव के अंदर विकास, अभी हम आए हैं तो गलियों के हाल आपने देखे होंगे। तो ये बात है कि सत्ता के नशे में चूर होके आप चंडीगढ़ जाके बैठे हो, तो जैसे मैंने मेरे को बार बार याद आ जाता है थारक, मैंने पुलिस को कहा था ये बात कि भाई थारक खाने टूक हो गए तो अपने चाचे ताऊ के बाठे मारोगे क्या? तो ये बात नेताओं पे भी अप्लाई होता है, भाई तुम्हारा तो प्रबंध हो गया, तुम्हारे तो घर भर गए, लेकिन ये चाचे ताऊ जो खड़े हैं इनके बारे में भी तो सोचो। बिल्कुल। वैसे ये बात भी तो सच है ना कि इधर उनके घर के सामने विरोध जताने पर आप पे डंडे पड़े, आपको गाड़ियों में घसीटा गया, तो गाड़ी तो उनकी भी घसीटी गई, गाड़ी उनकी परसों जो है सिरसा में टूटी है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? उसको लेके ये कहूँगी कि जैसी करनी वैसी भरनी।
टाइम आने दो, अभी तो एक एक बच्चा लोकदल की तरफ आएगा। जब मैंने ज्वाइन करी थी लोकदल 3-4 महीने हो चुके, तो तब कईयों ने कहा कि लोकदल, मैंने कहा टाइम आने दो, क्योंकि धरती के अंदर क्या आवाज़ आ रही है वो मैं समझती हूँ। क्योंकि मतलब है तो यही जनता ना, भाईचारा तो हमारा ही है, कोई ये अनजान लोग नहीं है। तो चर्चाएं तो सारी होती हैं, लोकदल सबको याद आ रहा है, सबको याद आ रहा है कि कोई तो हो आवाज़ उठाने वाला। और सबको ये चीज़ ध्यान में है कि अकेले अभय चौटाला ने इस्तीफा दिया, जब पूरे हरियाणा का किसान एडी ठठा के बाट देख रहा था कि कोई हमारी तरफ आएगा, तब अभय चौटाला जी ने जो इस्तीफा दिया था, तो वो ज़ाया नहीं जाएगा। लोगों के दिमाग में है ये सारी बातें। तो जो भी लोग जो अपने आप को किसान समझते हैं या किसानी से जुड़ा हुआ समझते हैं, वो सारे एक मुश्त होके इस बार इनेलो पार्टी की तरफ आएंगे, ताकि इस बीजेपी और जेजेपी का हरियाणा से सुपड़ा साफ हो। सुरेश जी, क्या लग रहा है, आज आईएनएलडी के काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद थे, क्या लग रहा है, ये एक बरसाती माहौल है या आगे लंबा सिलसिला खींचने वाला है? ऐसा मैम, अभी जो माहौल पूरे प्रदेश में फैला हुआ ना, उससे ये लग रहा है कि काफ़ी उतार चढ़ाव आने वाला है। और इसी उतार चढ़ाव को देखते हुए लोगों ने जो है ना अपना अपना मन बना लिया है कि हर एक लोगों की अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी सोच है। कोई कहीं पे अपना वो ढूंढ रहा है कि मुझे यहाँ मेरा मान सम्मान मिलेगा, कोई अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए देख रहा होगा। तो यहाँ पर जो जितने यहाँ लोग आज आए हुए हैं, यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि राजनीतिक फ़ायदे वाला हो, लेकिन ये ज़रूर था कि प्रदेश के माहौल को देखते हुए ना लोगों ने एक मन बना लिया है कि हमें एक ऐसा आदमी चाहिए जो मतलब एक गरीबों की सुनने वाला हो, किसानों की सुनने वाला हो, और एक प्रदेश में सुशासन नाम की जो चीज़ हो, वो मतलब आज लोग यहाँ उसी चीज़ को सोच के और यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। मगर क्या आपको नहीं लगता कि आपके गांव के ही एक बड़े नेता रणबीर गंगवा जी आपके गांव का ज़्यादा विकास करवा सकते हैं, क्योंकि सत्ता पार्टी के अंदर है? आपकी इस पर क्या राय? आज से नहीं, ये तो मतलब मैं काफ़ी छोटा था तो सुनने में और आज तक ये देख भी लिया कि गंगवा गांव का इतिहास रहा है कि सरकार के साथ कभी नहीं हुए। पिछले जब इनेलो में थे, कांग्रेस सरकार जब आई 2009 में, हम पहला चुनाव हार गए। 2014 में जब एमएलए बने रणबीर गंगवा जी, तो इनेलो सरकार नहीं थी। अब सरकार बनी है तो कुछ एक नीतियां हैं जिनका मतलब लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। लेकिन ये भी हो सकता है कि आज के माहौल को देखते हुए आगे जो है हमारे गंगवा साहब जो हैं, हमारे गांव के लिए नहीं, मैं तो पहले कहता हूं गांव का नहीं, आप को इतनी बड़ी जिम्मेवारी मिली है तो आप पहले प्रदेश का काम देखें, उसके बाद हल्के का देखें, और गांव का तो जो है भाई हर एक आदमी की गंगवा साहब तक पहुंच है, तो वहां तक जाने के लिए शायद किसी को अप्रोच की ज़रूरत होगी, तो वहाँ पे तो अपना हर एक कोई बंदा अपना पर्सनल काम जाके करवा सकता है। तो ये थे गंगवा गांव से आईएनएलडी पार्टी में शामिल हुए आईएनएलडी कुछ कार्यकर्ता, जो कि आज बीजेपी के खिलाफ कहिए या रणबीर गंगवा जी जो कि गंगवा गांव के ही एक बड़े नेता हैं, उनके खिलाफ जो है उनकी नाराजगी खुल करके जाहिर हो रही है, खुल करके बयां कर रहे हैं। और ऐसी ही खबरें लगातार सिटी बिग न्यूज़ आपको और भी दिखाता रहेगा। देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारा पेज सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।